हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मैं आज बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप लोगों को एक नया टॉपिक पढ़ाने के लिए जिसका नाम है बैलेंस शीट, वो भी बैंक की बैलेंस शीट। एक्चुअली मैं इस टॉपिक में बैलेंस शीट के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं बैलेंस शीट कैसे याद कर सकते हैं हम उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। क्योंकि अमूमन ज़्यादातर बच्चों को 90% बच्चों को ये परेशानी आती है कि सर मुझे बैलेंस शीट याद नहीं होती है, बैलेंस शीट का प्रोफार्मा मुझे याद नहीं होता है। तो आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि बैलेंस शीट के परफॉर्मे को हम कैसे याद कर सकें, बैलेंस शीट के परफॉर्मे को कैसे हम एक्सप्लेन कर सकें, एक एक चीज़ को, एक एक वंश को किस तरह हम डिवाइड कर सकें। तो इसके बारे में हम करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला निकाला, सिर्फ 2 फार्मूले आप याद कर लीजिए, आप पूरी बैलेंस शीट बना सकते हैं बैंक की। और इसी तरह से मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट्स का भी एक फॉर्मूला दूंगा और कंपनी के पीएल अकाउंट्स का भी एक फॉर्मूला दूंगा। लेकिन आज हम बात करेंगे बैंक की बैलेंस शीट को कैसे एक बार बना दे। तो ये जो बैलेंस शीट है वो बैंक की है, मैं आगे देता हूँ, बैंक की बैलेंस शीट है। तो बैंक की बैलेंस शीट है, एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, उस फॉर्मूले को याद रखिएगा। फॉर्मूला है कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज। क्या याद रखना अपना, कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज, बस इतना याद रखना। एक सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस है, कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबका पहला अक्षर आप देखिए, पहला क्या है, सी। तो सी से क्या हो गया, कैपिटल। पहला क्या हो गया, कैपिटल। दूसरा आर, रामू है ना, आर। आर से क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। डी से धोबी, डी से क्या होगा, डिपॉजिट। क्या हो गया, डिपॉजिट, जितनी भी जमा राशि होती है क्या होता है, डिपॉजिट। बाय, बी से बाई, बी से क्या हो गया, बोरोइंग। बी से क्या हो गया, बोरोइंग। मेरी राइटिंग समझ जाइएगा, थोड़ी स्टम्प गंदी आ रही है। कैन रामू धोबी बाई, ओ से ऑरेंज, ओ से क्या होता है, ओ पकड़िए, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन। तो ये हो गई हमारी पूरी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या है, कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज। सी से कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सरप्लस, डी से डिपॉजिट, बी से बोरोइंग और ओ से अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये क्या हो गया हमारा, कैन रामू धोबी बाई ए ऑरेंज, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, डिपॉजिट, बोरोइंग और अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। तो ये हमारा हो गया लायबिलिटी साइड। अब आते हैं हम अपनी असेट साइड्स पर। असेट साइड्स का भी एक फॉर्मूला याद रखिए, CBI ए फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, CBI ए फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, CBI ए फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हम आप किसका पढ़ेंगे, CBI फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन असेट्स का। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका देखिए, पहले का कैश एंड बैलेंस विद RBI। पहला क्या हो गया, सी से कैश एंड बैलेंस विद RBI। बी से आ जाइए, बैलेंस, क्या होता है इसका, बैलेंस विद बैंक मनी, बैलेंस विद मनी। तीसरा आई से, आई से क्या हो सकता है, इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट। आई से क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। ए से क्या हो जाएगा, एडवांस। ए से क्या हो गया, एडवांस। एफ से क्या हो सकता है, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स। और ओ से क्या हो सकता है, अदर फिक्स, अदर असेट्स। अदर असेट्स। तो ये हो गई हमारी असेट्स की साइज। असेट्स की साइज के लिए आप क्या याद करना, CBI है फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। सी से कैश एंड बैलेंस विद RBI, बी से बैंक विद मनी, बैलेंस विद मनी, आई से इन्वेस्टमेंट, ए से एडवांस, एफ से फिक्स असेट्स, ओ से ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद 2 और चीजें दी हुई हैं हमारी बुक्स में जो जुड़ती नहीं है, नीचे नोट्स के तौर पर लिखी जाती हैं, जिसमें से एक है संदिग्ध दायित्व और संग्रहण के लिए बिल। संदिग्ध दायित्व कहते हैं कॉन्ट्रीजेंट लायबिलिटीज, और संग्रह के लिए बिल को कहते हैं बिल फॉर कलेक्शन। तो CBO याद कर लीजिएगा आप,
कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज एंड बिल्स फॉर कलेक्शन। तो ये हो गई हमारी पूरी बैलेंस शीट। इसमें 2 और पॉइंट है, मेरे पास जगह नहीं है, जो यहाँ पे हो सकता है कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और दूसरा होता है बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन। तो ये हमारी 2 हो गई। ये हमारी जुड़ती नहीं है, इसका कोई टोटल नहीं होता, बस इतने इतने का टोटल होता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 1 मिनट में आपको पूरी बैलेंस शीट तैयार। कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज, कैन रामू धोबी बाई ऑरेंज। सी से कैपिटल, आर से रिजर्व एंड सर्कुलर, डी से डिपॉजिट, बी से बोरोइंग, ओ से अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। ऐसी कैश इधर आ जाओ असेट्स में। असेट्स में क्या करना, सीबीआई ए फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, सी से कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, बी से बैलेंस विद मनी, आई से इन्वेस्टमेंट, ए से एडवांस, फर्स्ट एफ से फिक्स असेट्स, ओ से अदर असेट्स। क्लियर। उसके बाद हमारी एक ये और एक ये 2 जो ये हमारे हैं बिल फॉर कलेक्शन, और एक ये कॉन्ट्रीब्यूट मैंने आधा लिखा है इसको, क्या इसको इसमें क्या लिखा है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज और बिल फॉर कलेक्शन आपका नीचे आता है, जो नोट्स के तौर पर लिखा जाता है। इसकी कोई भी रकम इसमें जोड़ी नहीं जाती है। तो ये हमारी हो गई बैलेंस शीट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करिए, ताकि सभी को पता लग जाए कि बैलेंस शीट कैसे बनाई जाती है, कैसे वो एकदम याद कर सकते हैं बैलेंस शीट्स को। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।